Hello guys, welcome or welcome back. I hope all of you are doing great, all of you are fine. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी 3 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम इन 2 months. तो आप ये लगा लीजिए जनवरी के हमारे पास 15 days पड़े हैं. 1 month हमारा पूरा अराउंड 30 days, गेस अराउंड 30, मतलब इतने हैं नहीं फेब्रवरी में दिन. एंड 15 days हम और कर लेते हैं तो हमारे पास 2 months 50-55 days के अराउंड है टाइम. ठीक है ना. 60 days ही लगा के चलो, 55 भी नहीं, चलो 60 days का यहाँ पर आपको शेड्यूल मिलने वाला है. ठीक है ना. और अगर अभी तक आपने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम अगर आप देना चाहते हो. ठीक है ना. तो दिस एग्ज़ाम जो है आप देंगे वो है CUT PG. इसके फॉर्म्स जो हैं वो आ चुके हैं. अगर फॉर्म्स फिल नहीं करें तो प्लीज़ फिल कर दीजिए. ठीक है ना. अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, आप विद जॉब प्रिपेयर करना चाहते हो, फुल टाइम करना चाहते हो, ड्रॉपर हो, मैं सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ. एंड आपको यहाँ पे टाइम टेबल्स मिलेंगे. ठीक है. मैं आपको टाइम टेबल्स देने वाली हूँ, बट अब क्योंकि टाइम कम रह गया है तो मैं आपसे ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम मांगूंगी अगर आप फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट करना चाहते हो. राइट. तो हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं. सिलेबस क्या है, कौन सी बुक्स में से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पहले कवर करने हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना. एंड कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि अब तो हम स्टार्ट कर देंगे पढ़ना, अब हम अपना फुल टाइम देंगे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम. कमेंट्स में बता के जाना प्रॉमिस फॉलो करेंगे. ये लिखेंगे इस बारी, प्रॉमिस फॉलो करूंगा या करूंगी. प्रॉमिस फॉलो करूंगा या करूंगी. पहले वीडियो को पॉज करके लिख दो. प्रॉमिस चाहिए पहले मुझे. ठीक है. तो यहाँ पे मैं तो करूंगी हूँ. ठीक है. तो यहाँ पर जो पैटर्न ऑफ द एग्जाम है, देखिए जो आपका पेपर है वो CBT मोड में होगा. मतलब आप सेंटर पे जाओगे, कंप्यूटर के आगे बैठकर अपना टेस्ट दोगे. वैसे ही हमारे मॉक टेस्ट्स हैं. मॉक टेस्ट बिल्कुल अपडेटेड हैं. जो न्यू पैटर्न आया है उससे मैंने इसको अपडेट किया है. ठीक है. करंट अफेयर्स भी आपको अपडेटेड फॉर्म में मिल रहे हैं. जैसे जैसे महीने जा रहे हैं उसके आपको करंट अफेयर्स पेपर में देखने को मिलेगी मॉक टेस्ट में. ठीक है. यहाँ पे आपको 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाए जा रहे हैं. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो वो आप चेकआउट कर सकते हो. 2 बार आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो. जितनी बार चाहे आप क्वेश्चंस देख सकते हो वापस मॉक टेस्ट में जाकर. अटेम्प्ट आप 2 ही बार कर सकते हो. राइट. एंड साथ में हमारे गाइडेंस सेशंस होते हैं जो कि मैं हर मंथ लेती हूँ. थोड़ा गाइडेंस सेशंस का नंबर मैं बढ़ाने का सोच रही हूँ. तो इसके अंदर आप मेरे से अपने जितने भी इश्यूज हैं प्रिपरेशन रिलेटेड वो पूछ सकते हैं. ये ग्रुप गाइडेंस सेशन है, पर्सनल नहीं है, ग्रुप है. ठीक है. और बहुत बढ़िया से मैं आपके प्रॉब्लम्स जो हैं जूम कॉल पे हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, मैं करती हूँ सॉल्व. ठीक है. यहाँ पे अब 75 क्वेश्चंस हैं. 105 मिनट्स आपको दिए जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. राइट. तो ये आपको ध्यान रखना है. एंड उसके बाद यहाँ पर देखिए 75 क्वेश्चंस अब आ गए हैं. तो ये जो मैंने मतलब काउंटिंग है ये तब की है जब 100 क्वेश्चंस होते थे. ठीक है. ठीक है. तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन है, बट हमें इंपॉर्टेंस पता चल जाती है. देखिए अगर हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं आपके CUT के एग्जाम में, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सिलेबस दिया हुआ है हमें और बोल दिया कि यहाँ पे इस सिलेबस में से 75 क्वेश्चंस आपके आएंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या रह जाता है, PYQs को एनालाइज करना. PYQs को एनालाइज करके हमें इंपॉर्टेंट पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. तो यहाँ पर अगर हम वेटेज के हिसाब से देखें तो हमारे लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए. इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. अगर हम वेटेज को और डालें तो हमारे लिए फिर मैथ्स इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना. और हमारे पास यहाँ पर फिर कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है और स्टैटिक जीके. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि क्या हमें करंट अफेयर्स करना है. देखिए करंट अफेयर्स हमें नहीं पता. NTA एग्जाम कंडक्ट कर रहा है और NTA जितने भी एग्जाम कंडक्ट करता है वो हमेशा फुल ऑफ सरप्राइजेस होते हैं. ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है. बट अगर आप 2 months में फ्रॉम ज़ीरो प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो एंड आपके पास जैसे टाइम कम है, तो पहले आप इन सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस देंगे, इंग्लिश, लॉजिकल, मैथ्स को. ठीक है. फिर कंप्यूटर, स्टैटिक को, लीगल अवेयरनेस, कॉन्स्टिट्यूशन जिसका पार्ट है. ठीक है. और फिर करंट अफेयर्स को. ऐसा आप अपना डिवाइड करेंगे. ठीक है ना. सब कुछ एक दिन में तो आप नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेटर कि आप एक लैडर की तरह इसको एग्जाम को कंसिडर करें. और पहली आपकी प्रेफरेंस ये होने चाहिए, ये तीनों सब्जेक्ट्स. दूसरी प्रेफरेंस में आप ये करेंगे एंड टाइम बचा तो करंट अफेयर्स करेंगे. ऑब्वियसली जिन्होंने पहले स्टार्ट किया तो वो करंट अफेयर्स करके जाएंगे, बट अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपने सच में कुछ नहीं पढ़ा है, तो करंट अफेयर्स मत करना. अभी थोड़ी सी कर जाना दिसंबर जनवरी की. ठीक है ना. उसके लिए loggery.in पर आपको मेरे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो ही आपको देखने पड़ेंगे. क्लासेस अटेंड करने का तो टाइम अभी नहीं है आपके पास, बट अगर है, अगर आप फुल टाइम ड्रॉपर हो, आप 12-13 आवर्स दे सकते हो, तो बिल्कुल क्लासेस भी आप एजुगिरी पे फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है.
तो यहाँ पे मैंने आपको वेटेज समझा दी है। अब हम बात करेंगे हर एक सेक्शन की। अब यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपकी इंग्लिश की बात करूं तो ये देखिए, ये एनटीए ने सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। अब मैं आपको अपनी मतलब अपने वे में समझाऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले जो एक पक्की हमारा क्वेश्चन है, पक्के क्वेश्चन है, वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले आप यहाँ पर इंग्लिश में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी करेंगे। इसके लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वीक हैं और आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक वीडियो बना दी जाए कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, फिर मैं आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कशन करूंगी। वैसे अगर आप नॉर्मल प्रैक्टिस करें तो भी आपसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस आप एसपी बख्शी की बुक में से कर सकते हैं, हमारे मॉक टेस्ट में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट पहले एसपी बख्शी में करें और फिर मॉक टेस्ट में सॉल्व करें। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड चीज आपको करनी है, जो करेंगे तो बहुत फायदा होगा एग्जाम में, वो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ठीक है, साइनोनिम, एंटोनिम्स और ईडियम्स हर रोज आपको 20 ईच याद करने, हर रोज 20 ईच। जिस बच्चे ने ये कर लिया ना, एग्जाम में जाकर बहुत फायदा होने वाला है। 20 ईच आप करेंगे, ये 60 हर रोज याद करने हैं और वीकेंड में दोबारा से याद करने। ये भी कर सकते हो आप कि आप डे के स्टार्ट में 60 याद करो, डे के एंड में फिर उनको 60 को रिवाइज करो। ठीक है, और फिर वीक के एंड में 60 इंटू 7 हो जाएंगे, ये पूरे के पूरे दोबारा से रिवाइज करो और बार बार रिवाइज करना है ये। ठीक है, उसके बाद ये डेली करना है। अब उसके बाद आप ग्रामर पे आ जाओगे, एक्टिव पैसिव टेंसेस, प्रेपोजिशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करके जाना है। जंबल सेंटेंसेस भी आप मतलब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले उसमें ही आप करके जा सकते हो, जंबल सेंटेंसेस भी। ठीक है, जंबल सेंटेंसेस भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ ही कर लीजिए, बिकॉज एक बार पढ़ा अच्छे से, एक दो दिन पढ़े और आप प्रैक्टिस करी तो ये हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप ग्रामर स्टार्ट करिए एंड फिर आर्टिकल्स वगैरह करिए और फिर स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करिए। समझ में आ गया? सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जंबल सेंटेंसेस, फिर उसके बाद साथ साथ में चलेगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, साइनोनिम, इंटोनिम्स को रटना, और फिर ग्रामर स्टार्ट करके फिर एंड में स्पॉटिंग एरर्स की प्रैक्टिस करोगे। इसी सीक्वेंस में इंग्लिश की प्रिपरेशन आपको करनी है, ऐसे ही करनी है। बुक है एसपी बख्शी। ठीक है जी। उसके बाद आता है जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज के अंदर जो कि जिसको हम स्टैटिक जीके भी बोलते हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स भी इसी का अंदर, इसके ही अंदर आपका आता है, दैट इज स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। ठीक है ना। अब यहाँ पे स्टैटिक जीके के लिए क्या करना है, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से जब 100 क्वेश्चंस आ रहे थे तो 6 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे थे, तो अभी हम कह सकते हैं कि 3 to 4 क्वेश्चंस तो अभी भी आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर लीगल अवेयरनेस भी ऐड हो गया। ये मैंने पुराने वाला स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, यहाँ पर आपको लीगल अवेयरनेस दिखेगा सिलेबस वाली वीडियोस में। लीगल अवेयरनेस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट की रीसेंट जजमेंट्स आई हैं वो आपको अच्छे से करना है। जो बिल्स लॉज बने हैं रिसेंटली वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो आपको मेरे मॉक टेस्ट में भी मिलेंगे, बट हाँ ये कवर होना चाहिए। इसके लिए अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप वीडियो कुछ चाहिए तो बता दो। ठीक है, तो ये आपको करना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करना है, हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट, लिटरेचर, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसका शॉर्टकट यही है कि थोड़ा टाइम कम है तो यूनिवर्सल्स की बुक में इन्वेस्ट करके यहाँ के जो एमसीक्यूज हैं, यूनिवर्सल्स की बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ये वाले जो एमसीक्यूज इस बुक में दिए हुए हैं ये सारे रट्टे मार लो और बढ़िया से आपका हो जाएगा। अगर आप यूनिवर्सल्स ले रहे हैं तो लीगल अवेयरनेस के जो एमसीक्यूज हैं वो भी आप रट्टा मार लोगे तो बहुत ही बढ़िया आपका रहने वाला है। ठीक है ना। और टाइम मतलब इतना कर लो तो बहुत है। उसके बाद लीगल अवेयरनेस की बात करते हैं, जो न्यूली एडेड ये टर्म है। इसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स, इंपॉर्टेंट बिल्स, अमेंडमेंट्स, एक्ट जो रिसेंटली पास्ड हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ें। जो ओल्ड में है लैंडमार्क जजमेंट्स वो ज़रूर अच्छे से पढ़ें। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट्स पे मैंने वीडियो करी हुई है यूट्यूब पे ही, वो देख सकते हैं। कमिटीज एंड कमीशंस जो हैं उसके ऊपर मैंने 2 वीडियोज़ करी हुई हैं, वो अच्छे से ज़रूर देख कर जाएँ, अपने नोट्स बना लें। एंड अमेंडमेंट्स पे भी मैंने वीडियो करी हुई है, वो भी अच्छे से देख कर जाएं। ये यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है, ये वाली चीज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पहली बार लीगल अवेयरनेस ऐड हुई है, तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये वाला यूनिवर्सल्स में से कवर हो जाए। और अगर टाइम मिले तो टॉर्च कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिमिनल लॉ करे, क्योंकि आप 2 मंथ्स में प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा कम ही मतलब टाइम मिलने के चांसेस है, बट अगर मिल जाए तो आप यूनिवर्सल्स में से पढ़कर जा सकते हो। कंप्यूटर्स के लिए आप अरिहंत की एमसीक्यूज वाली बुक लेंगे और जितना ज्यादा एमसीक्यू दिन में रट सकते हैं उतना आपको रटने पड़ेंगे क्योंकि अगेन टाइम कम है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है मैथ्स। ये पूरा आपका मैथ्स का सिलेबस है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए यस 30 डेज वंडर बाय एस चंद ही सॉल्व करनी है, प्लीज RS अग्रवाल मत सॉल्व करना है। 30 डेज वंडर बाय एस चंद अगर आप सॉल्व कर लेते हो 2 से 3 बार तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप क्वेश्चन लगा पाएंगे एग्जाम में। उसके बाद आ जाता है मैथ्स, मैंने बता दिया। मैथ्स में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके दो सेक्शंस बटे हुए हैं। एक तो आपका है क्रिटिकल का सेक्शन और एक है पजल टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है ना। अब जिस साल देखो 2022 के अंदर पजल टाइप क्रिटिकल रीजनिंग आया था, 2023 के अंदर पजल टाइप के क्वेश्चंस आए, अब 2024 के अंदर क्रिटिकल रीजनिंग ज्यादा एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये ऐसा पैटर्न चला आ रहा है, ठीक है। बट करके तो दोनों ही जाने पड़ेंगे क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, हैवी वेटेज सेक्शन है। तो यहाँ पर आपको आर्ग्यूमेंट्स, कॉज इफेक्ट, कंक्लूजन, असम्पशन, असर्शन, रीजन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे आपको रेड वाले एम के पांडे में से कर कर जाने हैं, ठीक है। एनालॉजी बहुत ही छोटा सा छोटा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ऑड वन आउट का भी कॉन्सेप्ट समझेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको आर एस अग्रवाल की बुक में से करना है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल, ठीक है। इसके लिए आप अरिहंत की बुक भी ले सकते हैं, कोई भी बुक ले लीजिए, ठीक है। सिलॉजिज्म्स जो है ये एम के पांडे में से आपको करने हैं, एनालिटिकल रीजनिंग बाय एम के पांडे। बहुत जरूरी है कि जो बुक मैं बता रही हूँ, पजल टेस्ट आपको आर एस अग्रवाल में से करने हैं, ठीक है। जब बुक ले लेंगे तो ये वीडियो पे दोबारा आ जाना। सीरीज आर एस अग्रवाल में से करना है, ब्लड रिलेशन आर एस अग्रवाल में से, कोडिंग डिकोडिंग आर एस अग्रवाल में से करना है, इन्फ्रेंस एम के पांडे में से करना है, एनालॉजी आर एस अग्रवाल में से करने हैं, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम आर एस अग्रवाल में से करना है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट आर एस में से करने हैं। जो टॉपिक मैंने जहां से करने को बोला है वहीं से करना, फायदे में रहोगे। इसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है शेड्यूल, जैसे कि प्रॉमिस किया था कि शेड्यूल बताऊंगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर कोई बच्चा करंट अफेयर्स करने में इंटरेस्टेड है किसी भी कारणवश कि ठीक है मेरे पास टाइम है, निकाल लूंगा, हर रोज 1 आवर देने को तैयार हो कि यार बाय चांस अगर करंट अफेयर्स आ जाए, तो मैं यहाँ पर कहूंगी कि जो नियर वाली करंट अफेयर्स है जैसे दिसंबर, ठीक है, और मतलब अगर आप करना ही चाहते हो तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब्रवरी, ये सब करके जाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर करना है तो आप loggery.in से हमारे लेक्चर्स बाय कर सकते हो, या फिर अगर ये नहीं हो रहा है तो जो मैंने मॉक टेस्ट के अंदर आपको करंट अफेयर्स दी है थोड़ी वो अच्छे से कर जाएं, वो याद कर जाएं। मेरे मॉक टेस्ट जो है वो loggery.in पर अवेलेबल है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 6 आवर्स का शेड्यूल के अंदर कम टाइम है, 6 आवर्स भी अभी कम पड़ जाएंगे बिकॉज बहुत सारा सिलेबस आप नहीं कवर कर पाओगे। ये मैंने टारगेट्स आपको दिए हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है स्टैटिक जीके, कंप्यूटर्स, लीगल अवेयरनेस वाला पार्ट अभी आपका नहीं हो पा रहा है, तो अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देंगे तभी आपका सारा सिलेबस होगा। बट यहाँ पर हमने हैवी वेटेज वाले सब्जेक्ट्स उठाए हैं, जैसे कि मैथ्स बहुत ज़्यादा हैवी वेटेज है, लॉजिकल हैवी वेटेज है, सारा का सारा कंप्लीट कर रहे हैं, इंग्लिश हैवी हैवी वेटेज है, ठीक है। तो ये वाले सब्जेक्ट्स मैंने आपके कवर करवाए हैं। बट जो सेकंड स्टेप है स्टैटिक जीके और कंप्यूटर्स, वो करने का आपको टाइम नहीं मिलेगा। बट इसके अंदर भी अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी BHU हो सकता है आपका, अगर ये तीनों सब्जेक्ट भी आप बहुत अच्छे से करके जाते हैं। बहुत अच्छा मतलब जो किया वो बहुत अच्छे से किया, तब आप एक रैंक लेकर आ सकते हैं और ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद 10 आवर्स का शेड्यूल है, मतलब इसमें आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अंदर अगर बहुत ही और अच्छे से करनी है तो 1 आवर करंट अफेयर्स को देना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर loggery.in के जो लेक्चर्स हैं वो आप बाय कर सकते हैं। 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स में आपका 1 मंथ फुली प्रिपेयर्ड हो जाता है, राइट। उसके लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये आपका है, मतलब ये टारगेट्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। कंप्यूटर के लिए यहाँ पर 2 दिन ही निकल रहे हैं, बट मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा साइड बाय ज़्यादा टाइम दे करके 10 दिन आपको 10 डेज मिल रहे हैं कंप्यूटर्स के लिए यहाँ पर, बट थोड़ा और चाहिए तो टाइम निकाल लीजिए। एंड उसके बाद आप रिविजन मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। वहाँ वाले बच्चे भी जो कम टाइम दे रहे हैं प्लीज़ मॉक टेस्ट ज़रूर देना, loggery.in पर अवेलेबल है। रिविजन करना, रिविजन कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी कर दी है, तो लिंक मिल जाएगा। अगस्त से मार्च के करंट अफेयर्स, एटलीस्ट मार्च नहीं तो फेब्रवरी तक के करंट अफेयर्स जरूर करके जाओ, उससे बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। यही मैं कह सकती हूँ, ये मतलब ये जो बचे कुछ दिन है उसके अंदर करंट अफेयर्स अगर कर लो तो बहुत बढ़िया बात है। और ये वाले टॉपिक्स जो है आपके इसमें नहीं आ पाए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि 6 मार्च से आप रिविजन स्टार्ट करें। रिविजन भी बहुत ज़रूरी है, जो पढ़ा है उसको पक्का करना बहुत ज़रूरी है रादर देन और एक्स्ट्रा पढ़ना, ठीक है ना। तो ये आप ये फॉलो कर सकते हैं अगर आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ यार अब मैं 2 मंथ्स का जो ये शेड्यूल है ये मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। और प्रॉमिस करके जाना कि हाँ करूँगा करूँगी। तो यस, और कोई हेल्प चाहिए, जैसे कि पिछली बार बच्चों ने बोला कि रिविजन वाली वीडियो बना दो, तो मैंने बना दी। रिविजन कैसे करनी है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है, ये वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं। सिलेबस वाली वीडियो भी बना दी थी, अगर बाई चांस आपको डीपली और देखना है सिलेबस वाला वीडियो तो वो देख सकते हो, ठीक है। और कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो कमेंट्स में आप बता सकते हो। loggery.in जरूर विजिट करना फॉर मॉक टेस्ट, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम हर फ्राइडे, संडे, ट्यूसडे एक न्यू वीडियो अपलोड करते हैं और जैसे ही कोई अपडेट आता है लॉ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड आपको जरूर बताते हैं, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को जरूर ऑन करें।
बाय।